स्वागत है दोस्तों आप सभी का ICG स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम HCF LCM के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट कर चुके हैं, अब दूसरा पार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। दो संख्याओं का लसअ तथा मसअ क्रमशः 9 तथा 12 है। उसमें से यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम एक फार्मूला आप लोगों को लिखवाए थे कि जब ऐसे दे तो क्या कर लेंगे। लिखवाए थे कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या जो बराबर होगा वो किसके हो जाएगा। तो बताए थे कि LCM गुणते HCF के। ठीक, तो देख लेते हैं क्या क्या सवाल में मान दिया है। तो दो संख्याओं का लसअ यानी कि लसअ दिया है हमें 9, ठीक, तथा मसअ तो मसअ दिया है 12 यानी कि HCF दिया है 12। उसमें से यदि एक संख्या 6 है यानी कि पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो बस जब अब हम फार्मूले पे पूरा रख दिए मान, तो बस हम सॉल्व कर लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या का मान बताना है, तो दूसरी संख्या के जो बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा 9 गुणते 12, और ये जो 6 है ये इसके नीचे जाके भाग के रूप में हो जाएगा। तो भाग लगाते हैं 6 के 6, 6 दूना के 12, तो 9 दूनी 18 यानी कि जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हमारी 18 हो जाएगी। तो पहले नंबर का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो 10, 12, 14, 16 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभक्त हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि 10, 12, 14 और 16 और 18 के जो LCM आएंगे उससे भी जो 5 अंकों की बड़ी संख्या विभक्त हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी वो 5 बारी 9 को लिख देंगे तो वो 5 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि 99,999 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। और इन दिए गए अंकों का हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, क्योंकि इन LCM से अगर वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो वही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक, तो 10, 12, 14 और 16 और 18 का जब LCM निकालेंगे तो भाग विधि से LCM निकालेंगे। 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16 और 2 9 18। फिर 2 से लगा लेंगे, 5 नहीं कटेगा तो लिख लेंगे 2 3 6 7, 2 4 8 और 9। फिर 2 से 5 नहीं कटेगा 3 7, 2 दूना के 4 और 9। ठीक, फिर 2 से तो 5 3 7, 2 एकम 2 और 9। अब 3 से भाग लगा लेते हैं तो 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 7, 1 3 तिली के 9। ठीक, तो अब ये अभाज्य संख्या इधर भी हो गई यानी कि अब ये 5 3 से कट गया 1, फिर 5 से कट गया और 7 से, ये सभी एक हो गए, खत्म हो गए। तो इनका अब LCM कितना हो जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 में 5 का गुणा कर देंगे तो 16 5 80 यानी कि 80 हो जाएगा यहाँ। 80 और गुणते 3 तिली के 9 और गुणते 7 बचा है। तो ये करेंगे तो 0 8 का 80 के साथ 90 का 9 का करेंगे तो 8 9 72 और गुणते 7। फिर कर लेते हैं 7 0 एम 0, 7 दूना के 14 को 4 हासिल 1 और 7 7 49 और 1 50, यानी कि जो LCM आ जाएगा इन संख्याओं का वो आ जाएगा 5040। ठीक, 5040 आ गया तो अब इसमें भाग लगा लेंगे, 5040 से भाग लगा लेंगे। एक बारी भाग चला जाएगा तो एक बारी भाग ले जाएंगे, घटा लेंगे तो 9 5 4 9, यहाँ 9 और यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4। ठीक, अब इस 9 को नीचे लाएंगे, 9 को नीचे लाएंगे तो इस 5 से देखें तो 5 9 45 यानी कि
लगभग 9 बार भाग चला जाएगा। कितनी बार? 9 बार। इससे कंपेयर कर लेंगे ना 5 से इस 49 को, तो 5 9 45 यानी कि 9 बार भाग जाएगा। तो 9 0 m 0 और 9 5 45 को 4 हासिल 5, 9 0 m 0 तो 5 और 9 5 45। ठीक, अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ से सॉरी देखेंगे यहाँ तो गुणा में गलती हुआ है, तो फिर से कर लेते हैं इसको। तो जब 9 से गुणा करेंगे ना इसमें तो 9 0 m 0, ठीक, और 9 4 को 36, 36 को लिख लेंगे 6 हासिल 3, तो 9 0 m 0 यानी कि 3, फिर 9 0 m 0 3 हो गया और 9 5 45 यानी कि 40 5 45 आ जाएगा। इसको घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3, यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2, और यहाँ 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो 4, और इधर ये खत्म हो जाएगा यानी कि 4239 बच जाएगा। अब ये जो संख्या बचती है ना, उसी संख्या को क्या करते हैं, तो उस संख्या को उस दिए गए मान में से घटा देंगे, तो वही जो संख्या होती है वो इन सभी संख्याओं से विभक्त होती है। यानी कि यहाँ देख लेंगे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 99,999 में से हम 4200 अगर 39 को घटा दें, 4239 को घटा दें तो ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 95,760। 95,760 ये 5 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 5 अंकों की कह रहा है ना कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो 10 12 14 16 तथा 18 से पूरी विभक्त हो जाए, तो ये वाली वो संख्या होगी। 95,760 वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दी गए अंकों से पूरी विभक्त हो जाएगी। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि इन दोनों संख्याओं का मौसा 3 है तो उनका लसा होगा। ठीक, तो ये हम फार्मूला बताएं, उसी फार्मूले पे लगेगा, यानी कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, यहाँ संख्या बीच में चाहे तो लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या और बराबर है एलसीएम इंटू HCF। ठीक, तो देखेंगे तो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दे दिया है ना, वो दे दिया है हमें 216। कितना दे दिया है? 216। फिर कह रहा है कि यदि इन दोनों संख्याओं का मौसा यानी कि एलसीएम पूछा है हमसे और HCF दे दिया है हमें 3। ठीक, तो लसा होगा, तो लसा हम निकाल लेंगे। तो ये 216 बराबर LCM, और ये गुणे में है तो नीचे आके भाग हो जाएगा। ठीक, तो अब भाग लगा देंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 7 21 और 3 दूना के 6, यानी कि जो LCM हमारा हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। तो हमसे LCM ही पूछा है, तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 20 और 200 के मध्य 2, 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कुल संख्याएं हैं। 20 और 200 के बीच इन दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हमें बताना है। तो इसका मतलब कि हम इनका सबसे पहले क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें 2, 3 और 4 और 5 का, क्योंकि अगर ये 20 से और 200 के बीच इन संख्याओं से जो संख्या विभाजित होगी उनके एलसीएम से भी विभाजित होनी चाहिए। तो निकालते हैं एलसीएम। तो 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे लिख लेंगे, 2 दूना के 4 और 5। ठीक, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 और 5, तो अभी आ गया 3 और 5। ठीक, तो देखेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 15 दूना के 30 दूना के 60। तो 60 क्या हो जाएगा, इन दी गई संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। और कह रहा है कि 20 और 200 के बीच 200 के मध्य
इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि इन संख्याओं से विभाजित होना का मतलब उनके एलसीएम से भी विभाजित होना चाहिए। तो देख लेते हैं 200 तक कितनी संख्या जाती है। तो एक तो 60 हो जाएगा खुद, और फिर 60 में 1 का गुणा करो तो 1 हो जाएगा, 60 एकम 60। फिर 2 का गुणा कर लेते हैं तो दूसरी संख्या हो जाएगी 0, 6 दूना के 12, 120, और 6 गुणते 3 तीसरी संख्या देख लेंगे तो 0 और 6 3 18। फिर 6 गुणते 4 चौथी संख्या देखते हैं तो 0 और 6 चौको 24। तो हमें कितने के बीच 20 और 200 के मध्य पूछा है, तो ये वाली संख्या नहीं होगी। और 60 से जो कम संख्याएं होंगी वो तो इससे विभाजित ही नहीं होंगी इन संख्याओं से। तो इसलिए इसमें कितनी हो गई 1, 2 और 3 ऐसी संख्याएं हो गई 20 और 200 के मध्य जो इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का लसक और मसक क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक, तो वही हमारा फार्मूला है, यहाँ लिख लेते हैं। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, या लिख लेते हैं पूरा ही, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर जो होता है वो लौसा गुणते मौसा होता है, लौसा गुणते मौसा, या एचसीएफ गुणते एचसीएफ, एलसीएम गुणते एचसीएफ। ठीक, तो इसी पर रख देते हैं दो संख्याओं का लौसा। तो लौसा की जगह पे लौसा रखेंगे। लौसा क्रमशः 180 और मौसक 3 है। यदि एक संख्या 45 है, यानी कि पहली संख्या 45 है, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो दूसरी संख्या हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, दूसरी संख्या जो कि इसके बराबर है। ठीक, ये 180 है, तो दूसरी संख्या के बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या के जो बराबर होगा वो 180 गुणते 3, और ये बताए हैं कि ये नीचे जाके भाग में हो जाएगा तो 45। ठीक, तो काट लेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 15 3 45। अब इसको काट दें तो 15 एकम 15 और बच गया 3, तो 15 दूना के 30, यानी कि जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हमारी 12 हो जाएगी। तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12, यानी कि पांचवें का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे एक प्रश्न पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, 45 तथा 55 भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचे। ठीक, तो इस संख्या को लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, इन दिए गए शेष फलों को इसमें से घटा के देखते हैं कि कितना आएगा। तो देखेंगे तो 35 में से अगर 17 को घटाएं तो क्या आता है, 45 में से 27 को घटाएं, क्योंकि क्रमशः शेष बचेगा। तो ये घटा के देख लेंगे कि कितना कितना शेष आ रहा है, और 55 में से 37 को घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, 18। यहाँ भी 15 में से 7 जाएगा तो 8, और 3 में से 1 18। 15 में से 7 जाएगा तो 8, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 18, यानी कि 18 हो जाएगा। एक समान शेषफल बच रहा है, यानी कि इन दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल करके और उसमें हम क्या कर दें, 18 को जोड़ दें, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो लगाने पे भागफल पे इतना शेष बचेगा वो छोटी से छोटी संख्या में। ठीक, तो इस दी गई संख्या का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल के देखते हैं कि क्या होगा। तो एलसीएम आइए निकालते हैं, देखते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। इधर निकालते हैं, 35, 45 और 55 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 से भाग लगा लेते हैं, 5 7 35, 5 9 45, और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 तिली के 9 और 11। तो यानी कि अब ये 3, 7 और 11 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15
5 तिहाई 15 और 15 तिहां 45, तो इधर हो जाएगा 45 गुणते 77। ये इधर गुणा कर दिए तो 45 गुणते 77, यानी कि 45 में 77 का गुणा करना है। तो कर लेते हैं 77 का गुणा, आराम से गुणा कर लेंगे। तो 7 पाँचे 35 को 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। ठीक, तो फिर अब 7 का ही गुणा करना है तो इतना ही माना जाएगा, यानी कि 5 और 1 और 3, तो आपस में जोड़ देंगे तो 5 5 1 6 और 3 1 4 और 3, यानी कि 3465 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3465 जो हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा। अब जो एलसीएम आ गया 3465, तो उसमें क्या करेंगे, 18 को बस घटा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3465 में से 18 को घटा देंगे तो एक समान, यानी कि अब इनसे भाग जब लगाएंगे तो हमेशा क्या बचेगा, 18 शेषफल बचेगा। ठीक, हमेशा क्या बचेगा, 18 शेषफल बचेगा। तो घटा लेते हैं, तो ये 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15, यहाँ बचा है 5 में से 1 जाएगा तो 4, और यहाँ बच गया 4 और 3, यानी कि 3447 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3447। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35 45 55 से भाग लगाने पे प्रत्येक दशा में इतना शेषफल बचेगा, इतना बचेगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखें तो 3447 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकेंड के बाद बदल जाता है। उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकेंड के बाद बदल जाता है। बताइए कि कितने समय के बाद बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए, बत्तियों वाला जब क्वेश्चन आए, तो इसका हम सीधा सीधा एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकाल लेते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाता है। कैसे, तो देखेंगे। एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड बाद बदल जाती है। उसके बाद चौराहे की बत्ती 32 सेकेंड में बदल जाती है। बताइए कि कितने समय के बाद बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो समय का मान आता है वही हमारा आंसर आ जाता है। तो निकालेंगे तो 20 दूना के 40, 16 दूना के 32, 10 दूना के 20, 8 दूना के 16, फिर 2 5 10 और 2 चौको 8। अब ये नहीं कटेगा तो यानी कि 5 और 4 को लिख लें। अब ये एक समान किसी संख्या से नहीं कटेगा तो देख लेंगे। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 8 5 40, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40 और 40 गुणते 4, 4 चौको 16, 160, यानी कि 160 सेकेंड आ जाएगा। अब 160 सेकेंड को हम मिनट में बदल लेंगे। तो मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग लगा देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 6 एकम 6, 6 दूना के 12, तो 2 मिनट और बच गया 12, 2, यानी कि 2 मिनट 40 सेकेंड आंसर हो जाएगा। 2 मिनट 40 सेकेंड, यानी कि कितना, 160 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 160 सेकेंड बराबर हो जाएगा 2 मिनट 40 सेकेंड। तो 2 मिनट 40 सेकेंड बाद क्या हो जाएंगी, वो बत्तियां पुनः एक साथ जल जाएंगी। तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 2 मिनट 40 सेकेंड हो जाएगा। इसको सेकेंड में बदलेंगे तो ये 2 मिनट में बदलेंगे तो बदल जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। ठीक, कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 से लेके और 200 की 200 यही प्राकृतिक संख्याएं हैं, और कह रहा है कि 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो ठीक है, जो 3 और 7 से विभाजित होगी उसका मतलब कि इनके एलसीएम से भी विभाजित होना चाहिए। तो जो 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है उनका गुणनफल ही होता है, यानी कि 21 से विभाजित होने चाहिए। ठीक,
तो अब जो ऐसी कितनी संख्याएं हैं तो देखेंगे तो एक तो 21 ही है, यहाँ निकाल लेते हैं। तो एक 21 है, 21 से 21 से कम एक 21, फिर 21 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एक कम 2 और 2 दूना के 4, फिर 21 में 3 का गुणा कर लेते हैं, अगली संख्या निकल जाएगी 3 एक कम 3 और 3 दूना के 6, ठीक। फिर 21 में 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, फिर 21 में 5 का गुणा कर लेते हैं तो 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, फिर 21 में 6 का गुणा कर लेते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 18, फिर 21 में 7 का गुणा कर लेते हैं तो 7 एकम 7 और 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 नहीं 7 एकम 7, 6 एकम 6 और 6 दूना के 12, सॉरी यहाँ 12 होगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ फिर से 5 एकम 5, 5 दूना के 10, फिर 21 गुणते 6 तो 6 एकम 6 और 6 दूना के 12, फिर 21 गुणते 7 तो 7 एकम 7 और 7 दूना के 14, फिर 21 गुणते 8 तो 8 एकम 8 और 8 दूना के 16। आगे और देख लेते हैं, तो 21 गुणते 9 तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189, और 21 गुणते 10 तो ये नहीं होगी, बस इतनी ही संख्याएं होंगी, हम पहले ही जान चुके हैं। ऐसे बस करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि 210 अगर 200 तक लेनी है और 21 के मल्टीपल में है तो 21, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी कि 189 तक जाएगा, उसके बाद 210 हो जाएगा। तो ये नहीं लेना है, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी जो 3 और 7 दोनों से पूरी विभाजित होंगी, तो 9 संख्याएं होंगी। ये विस्तार में निकाल के बताए हैं, लेकिन इसको हम आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 9 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे तो 10 से उससे कम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि अब देखें, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगी तो उसका हमको HCF निकालना पड़ेगा। तो वह कह रहा है कि कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो 84 और 105 दोनों को विभाजित कर दे। तो हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF निकाल लेते हैं भाग विधि से। 105 तो 84 एकम 84 एक बार लगभग भाग जाएगा, ठीक। घटा लेंगे तो 1 और यहाँ से आ जाएगा 2। अब फिर भाग इससे अभी 21 में भाग लगाते हैं, यानी कि 84 को यहाँ लिखेंगे और भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, यानी कि कट गया। तो जहाँ कटता है वही हमारा HCF हो जाता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या 21 ही है जो 84 और 105 दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिससे 517 और 815 में भाग देने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए कि जिसमें क्या करें कि भाग लगाएं तो ये HCF क्या बचे, 13 और 17 क्रमशः आंसर बचे। तो इसका मतलब ये है कि इन दी गई संख्याओं का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, मसा निकालना है, ठीक। और जब हम मसा निकालते हैं तो क्या करते हैं कि उस दी गई संख्या को पहले घटा लेते हैं और फिर उन संख्याओं का मसा निकाल लेते हैं। मतलब समझिए कि 517 और 815 में भाग देने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचता है। तो यानी कि इसमें से 13 घटा लेंगे, जो संख्या आएगी उसका हम LCM निकाल लेंगे, और इसमें से हम क्या घटा लेंगे, तो इसमें से हम 17 घटा लेंगे और जो संख्या आएगी उसका LCM HCF निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ से 7 में से 3 जाएगा तो 4, यहाँ 0 और यहाँ 5, यानी कि 504 हो गया। ये 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ बच गया 0 तो ये इसको हासिल देगा। तो ये 10 में से 1 जाएगा तो 9 और यहाँ बच जाएगा 7, ठीक। तो 798, अब 798 और 504 का हम HCF निकाल देंगे, वही हमारा बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इनको भाग लगाने पे क्रमशः इतना शेषफल बचेगा। तो लगाते हैं, तो 798 में हम भाग लगा देंगे 504 से,
तो एक बार लगभग भाग जाएगा 500, 504, 504 घटा लेंगे तो 4 बच जाएगा, इधर से 9 बच जाएगा और 5 2 7 बच जाएगा। फिर भाग लगाएंगे इसमें 504 में, तो इसमें भी एक बार ही भाग जाएगा, दो बार भाग नहीं जा पाएगा क्योंकि 2 दूना के 4 तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा तो 294। फिर घटा लेंगे तो 0, इसे 10 में से 9 जाएगा तो 1 और यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब आ गया 210, अब 210 आ गया तो 294 को फिर भाग लगा देंगे। तो 294 को जब भाग लगाएंगे तो ये भी एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। तो एक बार जब भाग जाएगा तो देखते हैं तो 210, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8। अब 84 से हमें 210 में भाग लगाना है, इधर देख लेंगे, इधर देख लीजिएगा, यानी कि हमें क्या करना है, अब 84 से 210 में, इस 210 में भाग लगाना है, 210 में। तो ये लगभग 2 बारी भाग चला जाएगा, 2 बारी चला जाएगा, 2 चौको 8 और 8 दूना के 16। फिर घटा लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ बच गया 0। फिर ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो कोई नहीं। अब हो जाएगा 84, 84 में भाग लगा लेंगे तो 42 में भाग लगाएंगे तो 2 बारी में, 2 दूना के 4 और 2 चौको 8, यानी कि कट गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई, वो बड़ी से बड़ी संख्या 42 आ गई, जिसमें 512 और 815 में भाग देने पर क्रमशः शेष 13 और कितना बचेगा, 17 बच जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 42 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वह संख्या जिसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल बचे, क्या बचे, प्रत्येक बार 3 शेषफल बचे, यानी कि हम क्या करेंगे, दी गई संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे और उस एलसीएम में 3 को जोड़ देंगे। वही संख्या क्या हो जाएगी कि प्रत्येक बार इन संख्याओं से भाग लगाने पर 3 शेषफल बचेगा। मतलब समझिए कि इन दी गई संख्याओं का क्या कर लें, हम एलसीएम निकाल लें, यानी कि 8, 12, 15 का एलसीएम, और इसी में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 3 को। तो जब जो इसका एलसीएम आएगा इससे पूरा विभाजित होता है और प्लस 3 करने पे बार बार क्या होगा, प्रत्येक बार 3 शेषफल बचेगा। तो हम क्या कर लें, 8, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालना हम लोग जानते ही हैं, तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12 और 15, ठीक। फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 और 15, ठीक। फिर 2 से 2 एकम 2, 3 और 15 नहीं कटेगा अब 3 से, तो अभी 1 कट गया, 3 एकम 3 और 3 5 15, तो अब एक बस आ गया 5। तो गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8 और 8 5 40 और 4 तिहाई 12, यानी कि 120। 120 वे संख्याएं हैं जो इन दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो हमें शेषफल 3 बचाना है, तो यानी कि इसके एलसीएम में ही क्या कर दें, 3 को जोड़ दें। तो यानी कि 123 वे संख्या हो जाएगी जिसको 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार क्या बचेगा, तो शेषफल 3 बचेगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 123, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेषफल क्या बचे, तो 4 बचे, ठीक। तो इसका क्या कर लेंगे हम, तो इस दी गई संख्या का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और इस दी गई संख्या का एलसीएम निकाल करके और उसमें क्या कर देंगे, तो शेषफल जो बच रहा है उसको जोड़ देंगे। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, आइए। 15, 18, 21, 24, ठीक। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 9 और 9 और 9 हो जाएगी। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, जिससे
15, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक से भाग दें तो क्या बचे, हर बार शेषफल 4 बचना चाहिए। तो यानी कि इनका एलसीएम से जो ये संख्या विभाजित होगी वो जो आंसर आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा, 4 से पूरी बार हमेशा विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो आंसर लगा लेते हैं, देखते हैं। एलसीएम निकालेंगे इसका, तो 2 से निकालेंगे, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा, और 12 दूना के 24। फिर देख लेंगे 2 से, 15 9 21 और 2 छक्का 12। फिर 2 से 15 9 21 और 2 तिहाई 6। 3 से काट लेते हैं, तो 3 5 15, 3 तिली के 9, 3 7 21 और 3 एकम 3। तो अब ये हो गया 3 5 और 7 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो काम खत्म हो गया। तो गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 हो गया, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 5 40, 5 का गुणा कर लेंगे तो 40 गुणते 9 गुणते 7। ठीक, 9 गुणते 7, तो गुणा कर लेंगे तो 9 7 63 और गुणते 40, तो बस 4 का गुणा कर लेंगे, 1 जीरो लगा लेंगे। 4 तिहाई 12 को 2 हासिल 1, 6 चौको 24 और 1 25। यानी कि 25 20 वे संख्या आ जाएगी जो दी गई संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो हमसे ये नहीं पूछा, हमसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है 9999। अब इसको क्या करेंगे, 9999 में हम क्या कर देंगे, तो भाग लगा देंगे 4000 2520 में से भाग लगाएंगे तो देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा। यहाँ भाग लगाएंगे 25 और 20 से। ठीक, तो 2 चौको 8, एक बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, देख लेते हैं। 0 2 दूना के 4, 2 5 10 को 0 हासिल 1 और 2 दूना के 4 और 1 5। ठीक, 2 दूना के 4 और 1 5, तो घटाएंगे तो 9 और ये हो जाएगा 5 और यहाँ से 9 और यहाँ से 4, यानी कि भाग 3 बारी जाएगा। 3 बारी ले जाते हैं, 3 बारी भाग चला जाएगा। 3 बारी देखते हैं ले जाके, 3 बारी भाग ले जाएंगे। किससे भाग ले जाएंगे, तो 25 20 से। ठीक, तो 2 चौको 8, 4 बारी भाग जाएगा तो मान ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए 3 बारी ले जाएंगे। तो 3 0 ही हम 0, 3 दूना के 6 और 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना के 6 और 1 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि 2439 क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो इसको इसमें से घटा देंगे 9439 में से, तो घटाने पे यह मान आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगी जो इन दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी यहाँ देख लेते हैं, इधर देख लीजिए कि 9999 ना में से 2439 को घटा देंगे तो आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 7, यानी कि ये वाला नंबर आ गया। तो ये वो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित तो हो जाएगी, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो 7564 हमारा आंसर हो जाएगा, 7564, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब इसमें हम भाग लगाएं 15 18 21 और 24 से, तो प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचेगा। ठीक, आराम से इन क्वेश्चनों को करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सॉरी, प्रश्नों को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि हमें इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है 16 24 30 और 42 का। ठीक, तो निकाल लेते हैं। तो देखेंगे तो 2 से सबसे पहले भाग लगाएंगे तो 2 8 16,
12 दूना के 24, 15 दूना के 30 और 21 दूना के 42। 2 से फिर लगा लेते हैं, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा और 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 दूना के 4 और फिर 6, 15 और 21 नहीं कटेंगे तो रहने देंगे। फिर 2 से यहाँ 2 से 1 कट जाएगा, इसको लिख लेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 लिख लेंगे 2 तिहाई 6। फिर 2 से तो 2 एकम 2 और 3 और 15 और 21। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। तो अब ये 5 और 7 यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 7। अब गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 5 80। क्या आ जाएगा 80 गुणते 3 गुणते 7। तो 7 तरीके 21, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 21 गुणते 80। तो गुणा करेंगे तो 0, 8 एकम 8 और 8 दूना के 16, यानी कि 1680 इन दी गई संख्याओं से पूरी बार विभक्त, पूरा विभक्त हो जाएगा। तो 1680 यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1680। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको लगाते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, ठीक, 121 और 342 तथा 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 तथा 8 शेष बचे। ठीक, तो ऐसे संख्या इसको कैसे लगाएंगे? तो बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? मसन निकाल लेंगे। और मसन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इन दी गई संख्याओं के जो शेष बच रहा है उसको सबसे पहले घटा लेंगे। ठीक, और घटाने के बाद बची हुई संख्याओं का क्या निकाल लेंगे? मसन निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? तो देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342, 415 को भाग देने पर क्रमशः, यानी कि यहाँ से 10 शेषफल बचे, यहाँ से 9 बचे और यहाँ से 8 बचे। ठीक, तो ये घटा लेंगे और उसके बाद जो आएगा संख्या उसका हम HCF निकाल लेंगे। ठीक, तो घटाएंगे तो 1 और यहाँ 1 और यहाँ 1। ठीक, 12 में से 9 जाएगा तो 9 और 3 12, यहाँ बच गया 3 और ये बच गया 3। ठीक, यहाँ घटाएंगे तो 15, 8 7 15 और यहाँ 0 और ये हो जाएगा 4, 704। तो अब इसमें क्या करते हैं कि एक बड़ी संख्या से दूसरी छोटी संख्या से भाग लगा देते हैं और भाग लगाने के बाद जो आता है उसको अगली संख्या में भी भाग लगा के चेक कर लेते हैं। यानी कि सीधा सीधा इन दी गई संख्याओं का हम HCF निकाल लेंगे। तो 407 में हम भाग लगा देते हैं 333 का, तो एक बार भाग जाएगा 333, घटा लेंगे तो ये 7 है, ये 4 है, 3 है तो 4 बच जाएगा। 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ये इधर 0 हो जाएगा। ठीक, अब भाग लगा लेंगे 333 में। तो 333 में जब भाग लगाएंगे तो लगभग कितनी बार भाग चला जाएगा? तो लगभग 7 चौक 28, यानी कि 4 बार भाग चला जाएगा। 7 चौक, ये 7 से तुलना करते हैं इस दो संख्याओं में, तो 7 चौक 28, तो 4 बार भाग जाएगा तो 4 बार ले जाते हैं। 4 चौक को 16 को 6 हासिल 1 और 7 चौक 28 और 1 29। ठीक, 296। तो घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ बच गया 2, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 और ये 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इस 74 को यहाँ लिखेंगे। 74 से 37 में भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना के 14, यानी कि 2 बार भाग ले जा सकते हैं। 7 दूना के 14 को 4 हासिल 1, 3 दूना के 6 और 1 7, यानी कि 74 क्या हो गया? कट गया। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 37 होगी। 37 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसमें भाग लगाने पर और इसमें भी भाग लगाने पर और इसमें भी भाग लगाने पर 37 से क्रमशः इतना इतना शेष देगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 37, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15 और 24 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक,
तो वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि दी गई संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम ही वह संख्या होगी जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित करती है। तो 24, अब इनका एलसीएम हम निकालेंगे। तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से 3, 2 दूना के 4, 15, 2 छक्का 12, फिर 2 से 3, 2 एकम 2, 15 और 2 तिहाई 6, फिर 3 से तो 3 एकम 3, 1 हो गया, 3 पाँचे 15 और 3 एकम 3, अब एक आ जाएगा 5। तो यहाँ देखें तो 2 दूना के 4, दूना के 8 और 8 5 40 और 4 तिहाई 12 यानी कि 120। 120 वो संख्या आ गई जो उनका एलसीएम है। और हमें बनाना क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होती हैं कि संख्याओं का 2-2 जोड़ा होना चाहिए। संख्याओं का क्या होना चाहिए, 2-2 जोड़ा होना चाहिए। तो देखेंगे तो यहाँ एक संख्या का जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं है तो हम अपने आप इसमें एक जोड़ा बनाएंगे, यानी कि 2 गुणते 2 एक जोड़ा तो बन गया। इसका जोड़ा नहीं है तो हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ 2 का गुणा कर देंगे। ये 3 है, इसका भी एक जोड़ा नहीं है तो हम अपने तरफ से एक 3 बना लेंगे, लिख लेंगे। फिर 5 है और इसके साथ भी एक 5 का हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक, अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा जो पूरी तरह से इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 हो जाएगा, और 16 पाँचे 80, 1 5 का गुणा करें तो 16 पाँचे 80, 80 हो जाएगा, और गुणते 5 और गुणते 3 तिली के 9। ठीक, तो इतना अभी और गुणा करना है तो कर लेते हैं गुणा। तो 5 0 0 और 8 5 40, 400 हो जाएगा, और गुणते 9 तो बस 9 चौको 36। तो 3600 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी जो 6, 8, 15 और 24 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3600 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 16 18 से पूरा भाग लग जाए। यानी कि 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या हमें बतानी है, 800 और 900 के बीच हमें एक ऐसी संख्या बतानी है कि जो क्या हो जाए, 12 16 और 18 से भी पूरा विभाजित हो जाए। तो ठीक, क्या करेंगे तो इस संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 12 16 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, और इस एलसीएम से हम भाग लगा लेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले तो 2 छक्का 12, 2 8 16 और 2 9 18, फिर 2 से निकाल लेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 9, फिर 2 से 3, 2 दूना के 4 और 9। अब 3 से फिर या 2 से ही देख लेंगे तो 2 3 एकम 3, 2 और 3 तिली के 9। तो अभी एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 3। तो गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 और गुणते 9 कर लेते हैं। 16 गुणते 9, 3 तिली के 9। तो 16 और 9 का जब करेंगे तो 16 9 144 आ जाएगा, 144। ठीक, अब 144 में ना क्या करें तो 90 में भाग लगा रहा है कि 800 और 900 के बीच में ना, तो 900 उसमें भाग लगाएंगे तो 900 में हम भाग लगा लेंगे 144 का। 144 का हम क्या करेंगे, 900 में भाग लगा लेंगे, और भाग लगा के देखेंगे तो कितना शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है, उसी शेषफल को इसमें से घटा लेंगे तो वो संख्या मिल जाएगी जो 12 16 और 18 से इनके बीच में विभाजित हो जाएगी। तो भाग लगाएंगे तो लगभग कितनी बार भाग चला जाएगा, तो भाग लगभग चला जाएगा 6 बारी। 14 चौको देख लेते हैं, 6 बारी जाएगा तो ठीक है, देख चला जाएगा। 6 चौको 24 को 4 हासिल 2। ठीक, 6 चौको 24 और 24 और 2 26 को 6 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8। ठीक, चला गया। 6 बारी भाग घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा तो 6 और 9 यहाँ 9 बचा है, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये 8 था, 8 में से काम खत्म हो जाएगा, यानी कि 36 है।
तो इस 36 को अब 900 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 900 में से क्या कर देंगे, 36 को माइनस कर देंगे। तो कर देते हैं, तो ये 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और इधर बच जाएगा 8, यानी कि 864। 800 और 900 के बीच ऐसी संख्या है, 864 वो संख्या है, 864 जो 12, 16 और 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे भी देखें ऑप्शन में, तो ये देखें तो ये बीच में नहीं आ रहा था, ये भी बीच में नहीं आ रहा था, ये भी 900 के बीच में आना चाहिए था, 800 और 900 के बीच। तो ये कई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का लसा 72 तथा मसा 12 है, उसमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। तो ऐसे लगातार कितने सवाल बता दिए हैं कि लसा गुणते मसा, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो इसको आप लोग आराम से लगा लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 2 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, यानी कि दो संख्याएं हैं, उनका क्या है, गुणनफल है। वही बात आ गई कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणते एचसीएफ। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल दिया है वो पहले से ही 64 दे दिया है। उनका महत्तम समापवर्तक 2 है, यानी कि एचसीएफ जो है वो 2 है, तो हमें एलसीएम बताना है। तो बस इसमें इसको नीचे ला के भाग लगा देंगे तो एलसीएम भी हमारा निकल जाएगा। तो 64 में 2 का भाग लगा देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, यानी कि जो एलसीएम हमसे पूछा है वो हमारा एलसीएम 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का लसा 36 तथा मसा 6 है, उसमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। ये भी सेम टू सेम सवाल है, तो इसको भी आप लोग लगा लेंगे। आंसर नहीं आएगा तो कमेंट देखते हैं, फिर बता देते हैं कैसे लगेगा। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ, इसी पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। तो पहली संख्या क्या है, दो संख्याओं का लसा 36 है, यानी कि एलसीएम दिया है 36, एचसीएफ यानी कि मसा दिया है 6, और एक संख्या 12 है। तो क्या बताना है हमें, दूसरी संख्या बतानी है। एक पहली संख्या अगर 12 है तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो बस दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे। 36 गुणते 6 बटा के 12, 12 तिहाई 36 तो 6 तिरी 18, यानी कि दूसरी जो संख्या हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी। तो इसका भी आंसर आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंध 1 है, यदि उनका मसा 12 हो तो संख्याएं हैं। ठीक, दो संख्या दी गई है, वो संख्या का क्या दिया गया है, हमें अनुपात दिया गया है, और उनका मसा 12 है तो संख्याएं हमें बतानी है। ठीक, तो जो हमारे पास संख्या है वो 3 संबंध 1 हैं। अभी अनुपात में है तो ये संख्या नहीं होती है, तो अगर हम इनमें x लगा दे तो ये संख्या हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी 3x और ये हो जाएगी x, यानी कि ये संख्या है। और इन संख्याओं का जो मसा है, यानी कि ये एक संख्या है 3x और एक है x, तो इसका जब हम मसा निकालेंगे ना तो इन दोनों संख्याओं में क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। दोनों संख्याओं में कॉमन होने चाहिए, तो इसमें केवल और केवल कॉमन क्या है, x। तो x इसका मसा हो जाएगा इन दी गई संख्याओं का, और ये मसा किसके बराबर है, तो 12 के बराबर है। तो 12 के बराबर है, यानी कि x के बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो हमसे पूछ रहा है कि संख्याएं बताइए। तो संख्याएं हैं, तो संख्या क्या क्या हो जाएगी, तो ये x, यहाँ x माने हैं संख्या के, तो देखेंगे तो यहाँ से 3 गुणते 12 हो जाएगी, 3 गुणते 12, और एक संख्या हो जाएगी x गुणते 12, यानी कि x की जगह पे 12, यानी कि 12 और इधर से 12 का 12 बावन 24 12 36 और 12 हमारी संख्याएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 36 और 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो ये सवाल को पीछे लगा दिए हैं, सेम टू सेम सवाल है, इसी को लगाए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15 संबंध 11 है, यदि संख्या में मौसा 13 हो तो संख्याएं हैं। ये भी सवाल बताएं, फिर देख लेते हैं कैसे लगाना है, तो देख लेंगे।
तो दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात में दिया गया है, ये संख्याएं नहीं है, अनुपात में है। तो इन संख्याओं को हम क्या बना सकते हैं, यक्स लगा के संख्या बना सकते हैं। तो ये हो जाएगी 15x और ये हो जाएगी 11x, और जो बराबर हो जाएगी इसके मौसा के। तो इसमें हम मौसा निकाल लेते हैं। मौसा क्या होगा, इन दी गई संख्याओं में अगर जो कॉमन होगा वही हमारा मौसा होगा। तो 15 और 11 में जो कॉमन है वो केवल यक्स है, तो हमारा जो मौसा हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। तो संख्याएं हमें बतानी है, तो एक संख्या हो जाएगी 15 गुणित 13 और जबकि दूसरी संख्या हो जाएगी 11 गुणित 13। तो कर लेंगे, तो 15 तियाँ 45 को 5, 15 तियाँ 45 को 5 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19, यानी कि एक संख्या 195 हो जाएगी। और दूसरी 11 तियाँ 33 को 3 हासिल 3, 11 एकम 11 और 3 14, यानी कि 143। तो 195 और 143 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 25, 73 व 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ठीक, तो ये लास्ट सवाल है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इस सवाल को भी आप लोग आंसर लगा के कमेंट करिएगा।